जो है हमारा नहीं, मतलब हमने अडॉप्ट किया है एज मतलब टर्म पेपर के लिए। तो वो पेपर है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ फेराइट एंड बेनाइट विद नैनो प्रेसिपिटेशन इन लो कार्बन स्टील्स एंड नैनो प्रेसिपिटेशन ऑफ वेनेडियम कार्बाइड। सो थोड़ा सा तालियां बजाइए हमारे। राम राम भाई सारे में, मैं हूँ लो कार्बन स्टील। मुझ में है 0.1% कार्बन, 0.8% मैग्नीशियम, 0.2% सिलिकॉन और कई सारे चीजें। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे मैं बना आपका प्यारा लो कार्बन स्टील। नाम तो सुना ही होगा। बहुत सालों पहले एक था स्टील इंगट का हुआ हॉट रोलिंग और उस रोलिंग के बाद आया हीट ट्रीटमेंट और जैसे ही हीट ट्रीटमेंट हुआ तब वैक्यूम फर्नेस नाम के एक हॉस्पिटल में कौन से वैक्यूम फर्नेस नाम के एक हॉस्पिटल में जैसे ही तापमान गिरा 690 डिग्री सेल्सियस यानी कि 690 डिग्री उस पर पैदा हुआ कौन? फेराइट। ए जी ओ जी मैं हूँ फेराइट जी, आया 690 पे हार्ड एंड ब्रिटल जी, आयरन लेके दिखता मैं ग्रे एंड ब्लैक जी। बोलो 690 बोलो 690, मेरा नाम है फेराइट, मेरा नाम है फेराइट। तो प्रस्तुत है इंटरफेस स्पेसिफिकेशन के साथ फेराइट। तो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फेराइट भैया को। 600 अंकल जी तापमान 600 गिरा दीजिए। तापमान 600 गिराना 690 से। कंप्यूटर महाशय तापमान 600 गिरा दिया जाए। तापमान गिरा 600 जी, गेजिंग से आया मैं, नीडल जैसा दिखता हूँ, बेनाइट मेरा नाम है। सब्सिक्वेंट एजिंग से बना हमारा बेनाइट। जोरदार ताली के साथ बेनाइट का स्वागत किया जाए। तो अब ये बात हुई यहाँ पर, थोड़ा कहानी को चलते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। हमारे जो चाचा है लो कार्बन स्टील वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गए। अब वो ना चल पाते, ना खा पाते, ना कुछ कर पाते। अब उनकी जो दो बेटे हैं, एक है अपना बेनाइट और एक है अपना फेराइट। अब इनमें छिड़ी जंग किसकी प्रॉपर्टी की, बाप की प्रॉपर्टी कौन लेगा। अब देखते हैं ये मुकाबले के थ्रू। देखता हूँ मेरी प्रॉपर्टी कौन दूर करता है मेरे से। छोटा रहे, क्या है तेरे में ऐसा, बताना जरा। क्या है बता दूं फेराइट। तो ऐसा है, देखिए मैं 300 सेकंड में बन जाता हूँ। मैं बनता हूँ 300 सेकंड में, ठीक है। आप 3 घंटे में बनते हो फेराइट। सेकंड ऐसा है, मेरा जो एवरेज रेंज है इधर ना वो पूरा 1 माइक्रोमीटर है। मेरा तो 1 सिर्फ बनते ही रहेगा, मेरा तेरा 29 गुना ज्यादा है तेरे से। रुको। इस तरह झगड़ा करने से किसी को जायदाद नहीं मिलेगी। सन 2014 में मैंने तुम्हारी बहन वेनेडियम कार्बाइड या उर्फ बीसी बहन को एक्वा मटेरिया में बर्थडे भेजा था। उस वक्त मैंने अपनी सारी की सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। तो अब जायदाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन बीसी बहन करेगी। Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. पता है आप जब मेरे फेज में होते हो ना तो आपका जो प्रेसिपिटेट का एवरेज डायमीटर रहता है ना वो 3.2 से 5 नैनोमीटर तक आ जाता है। बीसी में जब आप मेरे फेज में रहते हो ना तो आपका जो साइज रहता है वो 4.5 से 13 तक चला जाता है। और ये नहीं, और भी देखिए, जब आप मेरे फेज में रहते हो ना तो आप पीरियोडिक शो भी करते हो। रुको जरा, सब्र करो, अब इसका फैसला मुकाबलों से होगा। पहला
पहले मुकाबले की ओर चलते हैं। टेक्निकल ग्लिच, सॉरी। शुरू करो। सो ये है हमारा मुकाबला 1 जो है विकर हार्डनेस टेस्ट। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे जो फेराइट भैया है उनकी इनिशियली हार्डनेस इतनी ज्यादा रहती है कि वो इतना जोर से डे नाइट भैया को खींचते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड बढ़ते जा रहा है, तब इनका हार्डनेस कम होती जा रही है और डे नाइट भैया जीत गए। हमारे डे नाइट भैया भी कुछ कम नहीं है। भले ही इनकी स्टार्टिंग में हार्डनेस कम थी, लेकिन धीरे धीरे होल्डिंग पीरियड के साथ इनकी हार्डनेस बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि इन्होंने इन्हें हरा दिया पूरा और फिर ये जीत चुके हैं। और इसके आगे इनका हार्डनेस फिर और कम होता गया और दोनों ही हार गए। तो ये रहा हमारा विकर हार्डनेस टेस्ट। अगला मुकाबला गिरा दिया। है हमारा टेंसाइल टेस्ट। अब टेंसाइल टेस्ट की बात करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म एक्सियल टेंसाइल टेस्ट। ये है हमारे बेनाइट भैया का डायग्राम और ये है हमारे फेराइट भैया का कर्व। पहले चलते हैं फेराइट भैया के पास। फेराइट भैया का कर्व देखिए, वो जो वहां पर डायमीटर दिख रहा है 4.5, 6.5, 8 और 13। जैसे जैसे हमारी सोनल दीदी बड़ी होती गई उनके घर में उनका हार्डनेस थोड़ा सा कम होता गया। समझ रहे हो? बड़ी बहन नहीं, वो छोटी बहन थी, लेकिन उनका रुबाब ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हम लोग ने देखा कि भले ही इनका यील्ड स्ट्रेस तो ज्यादा है, लेकिन इनका जैसे जैसे प्रेसिपिटेट साइज ग्रो करते गया, इनका सब यूटीएस वगैरह सब कम होते गया। तो ये रहे हमारे फेराइट भैया। बेनाइट भैया की बात करते हैं। बेनाइट भैया में 300 सेकंड तक तो सोनल बेन आती ही नहीं। 300 सेकंड के बाद हमारी सोनल बेन आना स्टार्ट करती है, लेकिन जब आती है तब हार्डनेस एकदम ऊपर चला जाता है। वो देखो लाइट ब्लू वाला कर्व जो कि 3 नैनोमीटर वाला है। उसके बाद शायद ये इनके बोलते हैं ना एकदम क्लोज वाले छोटे भाई है ना, वो है ये। इसके बाद जैसे जैसे सोनल बेन बड़ी होती जाती है इनके घर में, तब फिर से वो इन्हीं के जैसा रंग दिखाती है और इनका भी हार्डनेस कम होते जाता है। तो ये है हमारा टेंसाइल टेस्ट दोनों के केस में। लेकिन एक चीज, दोनों में यूनिफॉर्म इलॉन्गेशन और टोटल इलॉन्गेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, उसमें कोई फर्क नहीं। सोनल बेन को बस हार्डनेस से दिक्कत थी और कुछ नहीं। तो ये रहा स्ट्रेंथनिंग फैक्टर्स जो कि हमारे चाचा समझाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मजबूती किसमें, मजबूती उर्फ स्ट्रेंथनिंग किसमें से और किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। दूसरा पीपीटी चला भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट है फ्रिक्शन जो हमारे ग्रेन्स में होता है, जैसे कि इसके कारण यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजह से कैसे हमारा स्ट्रेंथनिंग होता है। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट है, तो हमने क्या करा, इस पे थोड़ा सा टेस्ट करा और ये तो बिखर गया। बट जब हमने इसमें एक सॉल्यूट पार्टिकल डाला और तब हमने इसमें स्ट्रेंथनिंग टेस्ट करा, ये तो भाई मजबूत निकला। इसका मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल के डालने से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। अब तो भाई क्या बचा सिग्मा जीबी। अब जीबी का मतलब भाई जीबी कोई रोड पर समझना, इधर आ जाओ। जीबी से हम यहाँ पे बता रहे हैं ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज में हम देखते हैं ये तो भैया हमारे बड़े लंबे चौड़े, बट ये हमारे छोटे से। बट अब हम ये बात देखते हैं कि जब हमने इस पे स्ट्रेंथनिंग टेस्ट करा तो भैया तो कलट गए, बट हमने जब छोटे ग्रेन साइज पे करा तो भैया तो एकदम मस्त हिली गई। तो इससे समझ आती है कि ग्रेन साइज जितना छोटा उतना ज्यादा स्ट्रेंथनिंग। अरे भैया अब ये स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा डिसलोकेशन और सिग्मा पीपीटी। पीपीटी मतलब पावर फ्रंट प्रेजेंटेशन नहीं भैया, प्रेसिपिटेशन। तो सिग्मा डिसलोकेशन से हमने ये देखा
कि जब हमारे पास हमारे बेनाइट और फेराइट भैया थे तो हमने देखा कि जब हमारे पास डिसलोकेशन ज्यादा थी तो भैया में स्ट्रेंथ ज्यादा थी, बट हमारे पास भैया की डिसलोकेशन तो कम थी तो भैया की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। अब बात करते हैं हम आखिरी चीज के बारे में, सिग्मा पीपीटी। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरस्पेसिंग जितनी ज्यादा दिख रही है उसी तरीके से स्ट्रेंथ तो कम है, बट जब हमने इनको पास ला दिया और फिर हमने स्ट्रेंथनिंग टेस्ट करा तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं कंक्लूजन पार्ट की तरफ। तो भैया लड़ाई तो खत्म हो गई, अब कुछ ना कुछ तो नतीजा निकालना था इस लड़ाई का। अब हम सोचते, अब हम और आप तय करते कि कौन जीत गया इस लड़ाई में, आगे का साइड। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दोनों का, अभी हमने दोनों का हार्डनेस चेक करा, राइट। इसके बाद हम सोचते हैं कि ये जो सोनल बेन है इनका क्या रोल है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, राइट। तो सोनल बेन जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है वो फॉर्म करती है हमारे ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज पर। और ग्रेन बाउंड्रीज पर जब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है वहां पर हमारा डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहां भैया हमारी बीसी बहन तो भाग गई। पकड़ो। अरे रुको भैया, पहले ये हमारी बीसी बहन तो भाग गई सारी की सारी जायदाद लेके, मतलब समझे, बीसी बहन के आगे कोई कुछ हो सकता है क्या? भाई बहुत सही था भाई।